गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आशा। आज हम एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली के आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। असेंशियल ऑफ साउंड मोटिवेशन सिस्टम। एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, उन तत्वों का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके जो पूर्व के वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के साधन एवं तकनीकों का हमने अध्ययन किया था। आज अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली के आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संस्था की सफलता उसके कर्मचारियों पर बहुत अधिक मात्रा पे निर्भर करती है। अतः उन्हें अभिप्रेरित करने की समुचित व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। यदि वे अभिप्रेरित नहीं होंगे या प्रेरित होकर कार्य नहीं करेंगे तो वे अपना कार्य में पूर्ण समर्पण, पूर्ण डिवोशन नहीं दे पाएंगे। इसके लिए प्रत्येक संस्था को एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली का विकास करना चाहिए। ऐसी अभिप्रेरणा प्रणाली में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है या कुछ विशेष गुण इसमें समायोजित किए गए हैं। उसमें पहला है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अभिप्रेरणा प्रणाली में व्यापकता का गुण पाया जाना चाहिए। यह प्रणाली अधिक से अधिक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। अतः ऐसी प्रणाली के निर्माण में धनात्मक एवं ऋणात्मक वित्तीय तथा अवित्तीय सभी तकनीकों को उस अनुपात में मिलाना चाहिए कि अधिकाधिक कर्मचारियों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उन्हें अभिप्रेरित किया जा सके। सेकंड पॉइंट है पर्याप्तता, एडिक्वेसी। अभिप्रेरणा प्रणाली में दूसरा गुण यह होना चाहिए कि यह पर्याप्त अभिप्रेरणा दे सके। यदि दी जाने वाली प्रेरणाएं अपर्याप्त हैं तो वे कर्मचारियों को संतुष्ट करने की बजाय असंतुष्ट कर सकती हैं। तीसरा है उत्पादक, प्रोडक्टिव। अभिप्रेरणा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसका कर्मचारियों की उत्पादकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सके। यदि अभिप्रेरणा प्रणाली कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान नहीं दे सकती है तो उसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रह जाता। अतः अभिप्रेरणा प्रणाली कर्मचारियों की उत्पादकता में योगदान देने वाली होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है लोचशील, फ्लेक्सिबल। मानव स्वभाव एवं वातावरण की परिस्थितियां दोनों ही परिवर्तनशील है। फलतः कोई भी अभिप्रेरणा ठीक उसी रूप में सभी परिस्थितियों में फलदायी नहीं होती है। अतः अभिप्रेरणा प्रणाली को पर्याप्त लोचशील बनाना चाहिए ताकि उसमें समय, परिस्थितियों तथा कर्मचारियों में परिवर्तन के साथ साथ आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरलता, सिंप्लिसिटी। अभिप्रेरणा प्रणाली सरल भी होनी चाहिए। सरल प्रणाली को सभी आसानी से समझ सकते हैं तथा सभी स्तर पर बैठे प्रबंधक उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा अभिप्रेरणा तकनीकें ऐसी होनी चाहिए जिनको सभी लोग आसानी से अपना सकें। नेक्स्ट 6 पॉइंट है निरंतरता, कंटिन्यूटी।
अभिप्रेरणा केवल एक समय विशेष पर किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। अतः अभिप्रेरणा की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो सदैव कार्य कर सके। 7 पॉइंट है वैज्ञानिक साइंटिफिक अभिप्रेरणा प्रणाली वैज्ञानिक आधार पर तैयार की जानी चाहिए। केवल भावनाओं के आधार पर अभिप्रेरणा प्रणाली या व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए। अभिप्रेरणा प्रणाली ठोस कारणों एवं प्रभावों के मूल्यांकन के आधार पर तय की जानी चाहिए। 8 पॉइंट है प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव अभिप्रेरणा की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के में कार्य के प्रति स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर सके। इससे लोग अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। 9 पॉइंट आता है मितव्ययी इकोनॉमिकल अभिप्रेरणा प्रणाली मितव्ययी भी होनी चाहिए। अभिप्रेरणा की उन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिसमें कम खर्च में अधिक अभिप्रेरणा उत्पन्न की जा सके। अधिक खर्चीली प्रणाली कई बार अभिप्रेरणा की आवश्यकता को ही विलासिता में परिणत कर देती है। अतः मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है न्यायपूर्ण जुडिशियस अभिप्रेरणा प्रणाली न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात न हो सके। प्रयासों तथा परिणामों के आधार पर ही प्रेरणाएं भी तय होनी चाहिए। इस प्रणाली को उद्देश्यपरक या ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए ताकि पक्षपात सब्जेक्टिव की गुंजाइश न रह सके। इसके अलावा अभिप्रेरणा में कुछ और विशेष गुण होने चाहिए कि यह संस्था की स्थायी प्रक्रिया हो, लक्ष्यों विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करने वाली हो, प्रयासों से संबंधित हो, उद्देश्यों के अनुरूप हो, प्रमापों पर आधारित हो और सारगर्भित हो। ये सभी विशेषताएं एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली में होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।